जी हाँ, कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में अपोजिशन ने ताकत का मुजाहरा किया। रैली की क़यादत मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने की। मेगा रैली में राष्ट्रीय जनता दल, एनसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तेलुगु देशम, डीएमके और जनता दल सेकुलर, इसके साथ ही एसपी, बीएसपी समेत तकरीबन 20 पार्टियों के लीडरों ने शिरकत की। मुकर्रीन ने बीजेपी की नुक्ताचीनी की और अवाम से इसे उखाड़ फेंकने के लिए भी कहा। मुख्तलिफ लीडरों ने यहां इस बात पर भी जोर दिया कि अपोजिशन जमातों को अब इस बात को यकीनी बनाना होगा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ अपोजिशन का एक ही उम्मीदवार मैदान में होना चाहिए। रैली का इख्तिताम ममता बनर्जी के खिताब पर हुआ। इस मौके पर ममता ने कहा कि मोदी हुकूमत की एक्सपायरी डेट खत्म हो गई है। यूनाइटेड इंडिया का देखो एक बड़ा हिंदुस्तान का मंच हुआ है, जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो कहा जाता है। 23-26 पार्टी ने भाग लिया है और आने वाला दिन में तो बोलना है कि मोदी बाबू का सरकार को एक्सपायरी डेट हो गया है। जब कोई मेडिसिन हम खरीदते हैं उसको एक एक्सपायरी डेट होता है, तो इनका एक्सपायरी डेट खत्म हो गया है। अभी आने वाला दिन में नया चीज होना है, नया सुबेरा होना है। भारत आज खतरे में है। आज जिस तरह बाकी नहीं तो आपसे कहा, ये एक शख्स को निकालने की बात नहीं है, ये देश बचाने की बात है। और आज 70 साल के बाद इस भारत को फिर से चुनौती आ रही है। यहां आज लोगों को बांटा जा रहा है, मुसलमान को अलग, हिंदू को अलग, सिख को अलग, बंगाली को अलग, हर एक को अलग अलग किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर को देखिए किस हालत पे पहुंचाया है जम्मू कश्मीर को। उसके जिम्मेवार भी यही बीजेपी है। नया नेतृत्व देने के लिए, पुराना नहीं, उसके लिए हम सब यहां इकट्ठा हुए हैं। मैं मंच पे विराजमान तमाम न्यूज यानी यूनाइटेड इंडिया के न्यूज का व्यूज जो हमने सुना, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। न्यूज यानी नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ के ग्रेट लीडर्स यहां पे मौजूद हैं, जिन्होंने मार्गदर्शन दिया है। और उस मार्गदर्शन के साथ साथ ज्यादा मुझे विशेष अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं देख रहा हूं सेंस ऑफ द मूड, नेशन का मूड, आपका मूड, हमारे अपने बंगाल का मूड एक ही है, एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, बेहतरी के लिए, नए नेतृत्व के साथ नई दिशा में चलने के लिए। और तो भाइयों, मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि इस देश में लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, सेक्युलर उसूलों को अगर हिफाजत करना है तो हम सबको एक होकर लड़ना है। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी के लिए, सब समाज के लिए, सब धर्म के लिए, सब भाषाओं के लिए, सब प्रांत के लिए उन्होंने सोच समझकर इस देश को एकता के साथ रखने के लिए जो काम किया, आज मोदी जी उसको तोड़फोड़ कर रहे हैं। उनका काम ही है समाज तोड़ो, धर्म धर्म में लड़ाई लगाओ। वो लोग कहते हैं कि इतने लोग हैं इनके पास, इतने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। कभी कभी हमें चिढ़ाने के लिए ये भी कहते हैं इनके पास दूल्हे बहुत हैं, कौन बनेगा। हम तो कहते हैं अगर हमारे पास दूल्हे ज्यादा हैं, जो जनता तय करेगी वही बनेगा, और पहले भी बना है, फिर एक बार नया प्रधानमंत्री बनेगा। हम पे तो इतने हैं। हम आपसे पूछते हैं, जो फेल हो गए, जिन्होंने देश को निराश कर दिया, जिन्होंने जनता को धोखा दिया,
जिन्होंने छल किया, जिन्होंने साजिश की, षड्यंत्र किया, समाज में नफरत फैलाई, उसके अलावा अगर कोई दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी पर हो तो वो बता दें कि आप पर दूसरा नाम कौन सा है। आज देश के किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से देश के किसान बहुत गुस्सा हैं। आज इस देश की महिलाएं दुखी हैं। बीजेपी की नेता महिलाओं को सोशल मीडिया पे गंदी गंदी गालियां देते हैं और मुझे शर्म आती है कहते हुए मेरे देश का प्रधानमंत्री उन गाली देने वालों को फॉलो करता है ट्विटर पे। शर्म आती है मुझे कहते हुए कि मेरे देश का प्रधानमंत्री ऐसे लोगों को ट्विटर पे फॉलो करता है जो लोग हमारे देश की महिलाओं को गालियां देते हैं। आज इस देश के दलित दुखी हैं। पूरे देश के दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। जगह जगह दलितों को मॉब लिंचिंग में मारा जा रहा है। आज इस देश के मुसलमान दुखी हैं जिनके ऊपर जगह जगह अत्याचार किया जा रहा है दोस्तों। और वहीं जहां कोलकाता की मेगा रैली में अपोजिशन ने मोदी हुकूमत पर तनकीद का निशाना बनाया, वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दमन दीव और दादर नगर हवेली के सिलवासा से अपोजिशन पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अपोजिशन का अजीम इत्तेहाद सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म मोदी के खिलाफ ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की अवाम के भी खिलाफ है। पीएम ने कहा कि कभी पानी पी पी कर कांग्रेस को ही बुरा भला कहने वाले आज सिर्फ और सिर्फ मोदी को इख्तिदार से बेदखल करने के लिए एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर हो गए हैं। देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलानी चाहिए कि नहीं दिलानी चाहिए? इन्हें परेशानी है कि सत्ता के गलियारों में घूमने वाले बिचौलियों को मोदी ने बाहर क्यों निकाल दिया। इन्हें गुस्सा आ रहा है कि मोदी गरीबों का अधिकार छीनने वाले, उनके राशन, उनकी पेंशन, उनको मिलने वाले हक, इसके हड़पने वाले बिचौलिए दलालों को बाहर क्यों कर रहा है। और अपने इसी गुस्से की वजह से अब ये लोग एक महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालत ये है कि जो पहले कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसते थे वो भी एक मंच पर आ गए हैं। साथियों, ये महागठबंधन सिर्फ मोदी के खिलाफ ही नहीं, ये देश की जनता के भी खिलाफ है। वहीं नफरत फैलाने वाले लोग 5% हैं और अमन सुकून से रहने के ख्वाहा 95%। मसला यह है कि शिद्दत पसंद लोग घरों से बाहर हैं जबकि अमन इत्तेहाद के तालिब घरों में कैद होकर रह गए हैं। इन लोगों को अब तो अपने घरों से बाहर आना पड़ेगा और इन तमाम ख्यालात का इजहार लखनऊ में किया गया। नारी सम्मान समिति और उर्दू मुहाफिज दस्ते के साथ कई तंजीमों ने मुश्तरका तौर पर यह फैसला किया कि मुल्क में हिंदू मुस्लिम एकता को बचाने के लिए बाकायदा तहरीक चलाई जाएगी। हम सभी लोग जाति धर्म से अलग करके जो जाति धर्म के नाम पे बांट के राजनीति की जा रही है सत्ता में पहुंचने के लिए, और इसमें क्या है कि 5% लोग ऐसे हैं जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट हैं। 95% लोग ये हैं कि जो मिल के भाईचारा से साथ में रहना चाहते हैं। अगर देश हमारी सुरक्षित नहीं, हम लोग लड़ते रहेंगे आपस में, तो देश का विकास और समाज का विकास, हम फिर विकास की बात कर ही नहीं सकते हैं। तो हम देखते हैं जो डिस्टर्ब करने वाले हैं, कम्युनल हैं, झगड़ा करने वाले हैं, 5% हैं। 95% लोग सुख से रहना चाहते हैं हमारे बच्चे स्कूल पढ़ने जाएं, हमारी औरतें मार्केट में जाएं, वो सुकून से रहना चाहते हैं। तो हम लोग 95 अंदर बैठते हैं, उनको कंडेम नहीं करना चाहिए। हम लोग सड़क पे आओ, जब सड़क पे आएंगे तो ये 5% जो है इनका वो कोई मॉरल नहीं होता, ये सब अंदर चले जाएंगे और पूरा देश सुकून से रहेगा। इसलिए हम लोग इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नायक पर मरकजी एजेंसीज ने अपना शिकंजा कस दिया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने PMLA के तहत डॉक्टर जाकिर नायक की 16 करोड़
40 लाख रुपए की जायदादें जब्त कर ली हैं। जाकिर नायक की ये जायदादें मुंबई और पुणे में वाक़ हैं। ईडी की जांच के मुताबिक इंकशाफ ये हुआ कि जाकिर नायक के दुबई के खातों में 49 करोड़ 20 लाख रुपए पाए गए, लेकिन ये रुपए कहां से आए इस बात की कोई जानकारी नहीं। जाकिर नायक फिलहाल मलेशिया में क़याम पजीर है। वाज़ेह रहे कि ईडी ने इस मामले में अब तक कुल 50 करोड़ 49 लाख रुपए के असासिजात जब्त कर लिए हैं। रुकना चाहेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शनिचर के रोज जुनूबी मुंबई में वाक़े नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा NMIC मुल्क को मानवन किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने म्यूजियम का बारीक बीनी से जायजा लिया। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर इत्तलात और नशियात राज्यवर्धन सिंह राठौर, CBFC के सरबराह प्रसून जोशी, आशा भोसले, AR रहमान, जितेंद्र, रणधीर कपूर, आमिर खान और दीगर सितारे मौजूद रहे। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आई फिल्म उड़ी के एक डायलॉग से अपने खिताब की शुरुआत की। नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा को तैयार करने में 140 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आई है और ये 4 बरसों में बनकर तैयार हुआ है। अपनी इंसान दोस्ती और खिदमत खल्क के लिए मशहूर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स ने प्रयागराज कुंभ मेले में भी अपनी तिब्बी खिदमत अंजाम देकर कौमी यकजहती की शानदार मिसाल कायम की है। AMU के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की 21 रुकनी मेडिकल टीम इन दिनों कुंभ मेले में यात्रियों का मुफ्त इलाज मुआवजा कर रही है और सिर्फ इलाज मुआवजा ही नहीं बल्कि उन्हें मुफ्त दवाएं भी दी जा रही हैं। AMU की टीम अब तक हजारों मरीजों की तिब्बी जांच करके उनको ये मुफ्त दवाएं मुहैया करवा चुकी है। पेश है कुंभ मेले से मुश्ताक आमिर की ये खास रिपोर्ट। सौराष्ट्र देशे विशदे तिरंगे ज्योतिर्मयं चंद्रकला। 15 जनवरी से शुरू होने वाले कुंभ मेले में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा अफराद संगम का स्नान कर चुके हैं। कुंभ मेले में हजारों अफराद की आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला अभी भी जारी है और यहाँ आने वाले अकीदतमंदों के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने अपनी मुफ्त खिदमत पेश की हैं। AMU के वसी तिब्बी कैंप में अब तक सैकड़ों मरीजों की न सिर्फ तिब्बी जांच की गई बल्कि उनको दवाएं भी मुफ्त में दी गई हैं। वो हम लोग AMU से आए हैं। 21 लोगों की हमारी टीम है और उसमें हर स्पेशलिटी से रेसिडेंट्स हैं। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर वाले हर एज के ग्रुप के डॉक्टर्स हैं यहाँ। कुछ बहुत यंग हैं एकदम और सब में एनर्जी लेकिन सेम है। और जब हम यहाँ आए तो यहाँ पे लोगों ने हमें इतने अच्छे से वेलकम किया। पहले और दूसरे दिन लगभग 700 पहले दिन और दूसरे दिन लगभग 700 भी पेशेंट यहाँ जो है यहाँ पे रजिस्टर्ड हुए और हमने उन लोगों को देखा। हमने यहाँ पे PPM हॉस्पिटल यहाँ पे जो प्रखर महाराज जी हैं और स्वामी बिरजेश शास्त्री जी हैं उनकी देखरेख में हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। AMU की तिब्बी टीम 24 घंटे लगातार काम कर रही है। कुंभ में आने वाला कोई भी यात्री किसी भी वक्त इलाज के लिए इस AMU के तिब्बी कैंप में आ सकता है। यहाँ मरीजों के लिए एडवांस तिब्बी सहूलियात मुफ्त फराहम की गई हैं। मरीजों की जरूरी जांच के बाद उनको मुफ्त दवाएं भी मुहैया करवाई जा रही हैं और AMU के डॉक्टर्स की मेहनत और जज्बे को देखकर कुंभ में मौजूद साधु संत भी इनकी मेहनत की बेहद पजीराई कर रहे हैं। 39 डॉक्टर इस समय काम कर रहे हैं इस हॉस्पिटल में। डॉक्टर पाठक बैठे हुए हैं, डॉक्टर IC मुद्रा कार्डियोलॉजिस्ट बैठे हुए, हर विधा के डॉक्टर इस समय यहाँ काम कर रहे हैं। इसलिए हम गर्व के साथ कह सकते हैं बोले यहाँ किसी का जान का कोई खतरा नहीं आए। कि मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ तो जो भी इमरजेंसी आती है, हार्ट पेशेंट आते हैं, डायबिटीज आता है, हाइपरटेंशन आता है, सीरियस जो भी कोई होता है वो मैं टैकल करता हूँ। और मेरे जानते कल एवरेज में 10 या 15 पेशेंट हार्ट के मेरे पास आ जाते हैं डेली। डायबिटीज का तो कोई लिमिट ही नहीं है कितने आते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इन डॉक्टर्स की आला खिदमत को देखते हुए कुंभ मेले के साधु संतों ने डॉक्टर्स की टीम को अपनी मुबारकबाद पेश की, अपना आशीर्वाद दिया। इस मौके पर प्रखर मिशन के सरबराह स्वामी प्रखर जी महाराज ने टीम की खातून डॉक्टर शादमा शाहीन को भगवत गीता का नुस्खा भी पेश किया।
उधर AMU डॉक्टर्स टीम का कहना है कि कुंभ मेले में आने वाले अकीदतमंदों को वो अपनी तिब्बी खिदमत इसी तरह से पेश करती रहेंगी और इस तरह से उनको एक रूहानी सुकून भी मिलता है और कौमी यकजहती की शानदार मिसाल भी देखने को मिल रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। 19 जनवरी 1990 में कश्मीर से जबरन निकाले गए सैकड़ों कश्मीरियों का दर्द आज 29 साल बाद देखने को मिला। कश्मीर समिति और यूथ फॉर पनुन कश्मीर ने मुश्तरका प्रोग्राम में कश्मीरी पंडितों के ऊपर जुल्म और तशद्दुद की तस्वीरों पर मबनी नुमाइश दिल्ली में लगाई। दिल्ली सेंट्रल पार्क आए सैकड़ों कश्मीरी पंडितों का दर्द भी इस मौके पर खूब छलका। इस नुमाइश के मुंतजमीन ने कहा कि कश्मीरी पंडित 29 साल से अपने ही मुल्क में पनाह गजीनों की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, लेकिन किसी भी सरकार ने, किसी भी हुकूमत ने उन्हें राहत पहुंचाने की कतई कोई कोशिश नहीं की। कश्मीरी पंडितों ने इस मौके पर होमलैंड की मांग करते हुए अपनों के साथ हुए जुल्म सितम की दास्तानें भी सुनाई हैं। क्या बेंगलुरु वाले जाफर शरीफ को भूल गए हैं? मुल्क और मिल्लत के एक बड़े कदावर लीडर को खिराज अकीदत पेश करने के बाद भी लोगों को फुर्सत नहीं मिली। बेंगलुरु के कुद्दूस साहब ईदगाह में मुनक़िदा ताज़ियती इजलास में बेहद अफसोसनाक मंजर देखने को मिला। पेश है रऊफ अहमद हलूर की ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस के बुजुर्ग लीडर, साबिक मरकजी वजीर मरहूम CK जाफर शरीफ को रस्मी तौर पर ताज़ियत पेश करने के लिए बेंगलुरु में इजलास आम मुनक़्क़िद किया गया। कुद्दूस साहब ईदगाह में मुनक़्क़िदा इजलास में गुलाम नबी आज़ाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, के रहमान खान, CM इब्राहिम समेत कई बड़े लीडरों ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि मिल्लत और मुल्क की तरक्की, बिलखुसूस महकमा रेल की तरक्की के लिए जाफर शरीफ की खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इजलास में बेंगलुरु के कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन और क्वींस रोड को जाफर शरीफ के नाम से मंसूब करने की तजवीज भी पेश की गई। इस तजवीज पर साबिक वज़ीर आला सिद्दारमैया और दीगर ने यकीन दिलाया कि वो इस सिलसिले में संजीदा कोशिशें करेंगे। क्वींस रोड ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಫರ್ ಶರೀಫ್ ರಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ मगर मैं आने वाली जो मुस्लिम क़यादत है, मुस्लिम क़यादत के हवाले से यही कहना चाहूँगा कि आप हज़रात मुत्तहिद होकर। जमात इस्लामी हिंद के ज़ेर एहतमाम भोपाल में ख़वातीन इज्तिमा का इनेकाद किया गया। 2 रोज़ा ख़वातीन इज्तिमा के पहले रोज़ इस्लाह मुआशरा और विरासत की तक़सीम को लेकर ख़वातीन दानिश्वरों ने ख़यालात का इजहार किया। ख़वातीन इज्तिमा के इनेकाद का मकसद मुस्लिम ख़वातीन को इस्लामी तालीमात से रोशनास कराना है। रिपोर्ट। भोपाल में गुज़िश्ता 18 वर्षों से ख़वातीन का सालाना इज्तिमा मुनक़्क़िद किया जाता रहा है। हर साल की तरह इस साल भी भोपाल के इस्लामी गेट ग्राउंड पर ख़वातीन के इज्तिमा का इनेकाद किया गया। 19वें ख़वातीन इज्तिमा का आगाज दर्स कुरान से किया गया। दर्स कुरान के बाद जहेज़ बारात का दीन में कोई तसव्वुर नहीं के उन्वान से ख़वातीन दानिश्वरों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। ख़वातीन दानिश्वरों का मानना है कि ऐसे प्रोग्रामों के इनेकाद से मुस्लिम ख़वातीन को इस्लाम की तालीमात से जोड़ने में काफ़ी मदद मिलती है। ख़ास है और बहुत अहम है। वो ख़ास तौर पे तलाक़ सलासा जो है, तो उसमें बुनियादी गलती हम लोगों की ये है कि सब में पहले तो हम औरतों को मालूम होना चाहिए कुरान की रोशनी में तलाक़ कैसे दी जाती है और क्यों दी जाती है, और यही चीज़ हमको अपनी नेक्स्ट जनरेशन में भी पहुंचाना है। जब हम उन तक पहुंचाएंगे तो वो ये गलती इस तरह से नहीं करेंगे कि एकदम से उठाए 3 तलाक के तमाचे मार दिए, लेकिन बहरहाल वो तलाक होती है, लेकिन तलाक का ये तरीका नहीं है। कुरान में 3 महीने में 3 तलाक। 2 रोज़ा ख़वातीन में इस्लामी क्विज मुकाबले का भी इनेकाद किया गया। क्विज मुकाबले में बड़ी तादाद में स्कूली तालिबात ने शिरकत की। हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा खास रहा है, और ये वाली किताब जो हम लोग को दी गई थी मोहम्मद अरबी, वो पढ़कर हम लोग को बहुत अच्छा लगा है, और जो भी हम लोग को दीन की बातें नहीं पता थी वो सारी बातें हम लोग को पता आ गई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।